महिला ने दो लोगों पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। इटावा जनपद के भरतना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपने ही रिश्तेदार व उसके साथी पर कार से अपहरण करने के बाद में दुष्कर्म करके उसके पास से जेवर व नकदी छीन कर ले जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह 28 अगस्त को अपने घर से रिश्तेदारी में जाने को निकली थी। जब वह पड़ियापुरा मोड़ के पास पहुंची तभी उसका एक रिश्तेदार अपने साथी के साथ मिल गया। उन लोगों ने उसे कार में बैठा लिया और उसे लड्डू में कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि वह किसी अनजान स्थान पर है। उक्त लोगों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि वहां से किसी तरह भाग निकली। उसे पता चला कि वह अहमदाबाद क्षेत्र में है। भरतना पहुंचकर महिला ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। गुरुवार को उसने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़िता ने क्या कुछ बताया है। हम अपने घर से बुआ घर पे जा रहे थे 28 तारीख को फेरा करने के लिए। तो हमने अपने देवर से बोला मुझे पक्के ताल छोड़ दो, तो मेरे देवर मुझे पक्के ताल छोड़ गए। तो हम वहाँ से ऑटो में बैठे पड़ियापुरा आए तो पड़ियापुरा मेरे बुआ का लड़का खड़ा था। तो उसने बोला कहाँ जा रही हो? तो हमने हम भैया तुम्हारी घर पे जा रहे। तो वो बोला चलो हम इसी गाड़ी में बैठ जाओ, हम भी घर पे चल रहे हैं। तो फिर उस गाड़ी में लड्डू रखे थे तो हमने लड्डू कैसे, उसने बोला प्रसाद है। फिर वो मैंने लड्डू खा लिए। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। फिर जब थोड़ा मुझे 10 बजे जब थोड़ा थोड़ा होश आया, फिर उसके बाद हम जब होश आया तो हमने देखा कि हम एक रूम में थे। फिर हमने अपने फ़ोन खोलने की 2-3 बार कोशिश की, फिर मेरा फ़ोन खुला ही नहीं और उन लोगों ने मेरा फ़ोन ले लिया। फिर मेरी मारपीट की और मेरे साथ ज़बरदस्ती की बारी बारी से और मेरा जेवर ले लिया। कितने लोग थे? 2 लोग। इसकी शिकायत आपने फिर कहाँ की थी? भरथना थाना में। फिर क्या कार्रवाई हुई थी उस वक्त? कुछ नहीं हुआ। कल आप एसएसपी साहब से भी मिली थी, मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहाँ भेजा था कल आपको? इटावा गए थे। क्या कहा एसपी साहब ने? एफआईआर दर्ज हुई क्या आपकी? नहीं। तो क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? यही कि हमारी एफआईआर लिखी जाए। ये जो आरोपी आपको कहाँ ले गए थे, किस जगह ले गए थे? जगह का नाम पता है? कैसे वहां से निकल पाए आप? वो एक लोग बुआ का लड़का चला गया था कहीं, मुझे पता नहीं। वो अपने काम पे चला गया, सो हम निकल आए। फिर वहां से अहमदाबाद से कैसे आए थे? कैसे मालूम पड़ा किस ट्रेन में जाना आपको? कभी गए थे आप? नहीं। कैसे फिर वहां से आए आप? भाई हमने पूछ लिया भैया ये कहाँ जाएगी, तो वहाँ बता दिया, तो हम उसी में बैठ गए। कहाँ उतरे थे आप? आगरा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आगरा मेरे भैया पहुँच गए, हमने ले आए। ये बुआ के यहाँ फेरे में जा रही थी। रास्ते में ये पड़ियापुरा मोड़ पे उतरी। उन्हें बुआ घर जाने के लिए वहाँ इनका बुआ का लड़का और एक दोस्त मिला, उसका नाम योगेश कुमार था। उन लोगों ने कहा कि मैं भी घर चलता हूँ, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जब गाड़ी में बैठ गई तो इनको कहा कि प्रसाद खा लो। प्रसाद का लड्डू खाते ही ये नाहोश हो गई। उसके बाद इनको पता नहीं वो कहाँ एक बंद कमरे में रूम में ले गए। वहाँ इन्होंने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन छीन लिया गया और इनकी मार कूट करके इनका जेवर और प्लस इनके साथ बारी बारी से दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद इनका बुआ का लड़का इन्हें वहाँ छोड़ के कहीं चला गया। उसके बाद इन्हें एक लड़का जो और था वो किसी काम से बाहर चला गया। फिर वहाँ से ये चुपके से भाग गए। वहाँ इन्होंने किसी राहगीर से पूछा कि भैया मुझे ये कौन सा शहर है, तो उन्होंने बताया ये अहमदाबाद शहर है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि मुझे स्टेशन किस तरफ से जाना है, किसी ने इनको रास्ता बताया। ये स्टेशन पर गई। स्टेशन पर जाके इन्होंने किसी से पूछा भैया ये गाड़ी कहाँ जाएगी, तो उसने बताया कि ये आगरा जाएगी। उस गाड़ी में ये विदाउट टिकट बैठ गई। विदाउट टिकट बैठने के बाद रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। फिर वहाँ कुछ लोगों ने इनकी मदद की टिकट काटाने में। वो टिकट पुलिस ने ले ली जो टीटी ने काटी थी। आगरा आके इन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई मुझे लेवा जाओ। इनके दोनों भाई आगरा से घर
भरतना थाने लेके आए। भरतना थाने ने इन्होंने अपनी अब बीती बताई, लेकिन भरतना थाने से कोई रिपोर्ट, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद ये एसएसपी साहब के पास इटावा गई, कल इटावा गई तो एसएसपी साहब ने भरतना प्रभारी को फ़ोन करके बुलाया। यहाँ से दरोगा जी, जिसका नाम, उनका नाम है ब्रिजनंदन सर, ब्रिजनंदन सर लेके आए। उन्होंने भरतना थाने से पहले ही पुलिया पे छोड़ दिया और बोला 6-7 दिन बाद हमारे पास आना, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या काम करते जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक ट्रक चालक हूँ। अब तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आरोपी ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या चाहते हो आप? सर मैं मुकदमा चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों के खिलाफ। अभी तक आपने कहाँ शिकायत किया है? मैंने अभी एसएसपी साहब के पास गया था, भरतना थाने भी की है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने भरतना प्रभारी को फोन करके बुलाया था, हम लोगों को उन्हीं के साथ भेजा है। ऐसे थाना प्रभारी ने यहाँ से ब्रिजनंदन सर को मुझे लाने के लिए और हमारी बीवी को लाने के लिए भेजा था। वो वहाँ से अपनी गाड़ी में रिसीव करके मुझे ले आए, रास्ते में छोड़ दिया भरतना थाने से पहले। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे? मैं सर जहाँ तो हर चीज़ में कार्रवाई कराने की कोशिश, हर जगह जाऊँगा, हर अधिकारी के पास जाऊँगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी।